प्रेजेंस में परमेश्वर की दासी, परमेश्वर की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और खुदावन का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये ब्यूटीफुल टाइम हमें दिया है ताकि हम आज के वर्ड को समझ सके, सुन सके जो परमेश्वर हमसे कहता है। ये परमेश्वर के दासों का आदर करें। हालेलुया। और बहुत से लोग कहते हैं, पहले हमारी भी ये थिंक थी, हमारी भी ये सोच थी कि परमेश्वर के दासों का आदर करना शायद ये है कि जब परमेश्वर के दास हमारे घरों में उतरे तो हम उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, उनका आदर करें। और एक्चुअल में उनके आगे बहुत से पकवान रखें, पर एक्चुअल में जो वो सही है उसका हम विरोध नहीं करते। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक्चुअल में परमेश्वर के दासों का आदर करना ये है कि आप पूरी रीति से अपने स्पिरिचुअल फादर को, परमेश्वर के दासों को फॉलो करें। और वो कैसे हो सकता है कि जो वो बोलते हैं उनको फॉलो करना, जो वो प्रीच करते हैं उनको वो फॉलो करना। ये परमेश्वर के दासों का एक्चुअल में और रियल में आदर करना। आमीन। यानी जो आप अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो करें तो ये एक्चुअल में ये रियल में परमेश्वर के दासों का आदर करना। हम सभी जानते हैं कि जो ये टाइम चल रहा है बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा टाइम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नूह नबी के टाइम पर भी बहुत से लोग पापों में थे। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय और उसकी 26 वर्ष में लिखा है। परमेश्वर ने अपने सेवकों को खड़ा करके पहले आप पे यानी लोगों के पास भेजा कि वो तुम में से हर एक बुराई को हटा के और आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने पहले एक सेवक को, एक दास को चुना कि वो लोगों को क्या करे, प्रचार करे। किसका? तौबा करो, करने का, पश्चाताप करने का प्रचार। प्रभु का वचन कहता है तौबा करो, पश्चाताप करो। तुम्हारे लिए परमेश्वर में से, स्वर्ग में से सुख के दिन आए। और इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया कि वो क्या करें, प्रचार करें। किसका? हम भी जब पाप में थे, परमेश्वर को जान के भी पाप में थे, नहीं चलते थे उस तरीके से जैसे चलना चाहिए था। पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और उद्धार वो नहीं कि सिर्फ हम चर्च जा रहे हैं तो ये हमारा उद्धार है, हमने बपतिस्मा लिया, हम पाप कर रहे हैं तो ये हमारा उद्धार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करना ही हमारा आत्मिक और रियल उद्धार है। हालेलुया। और खुदावंत का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि उसने, परमेश्वर ने मुझे चुना। जब हम तिमोथियस में पढ़ते हैं ना तो उसका 7 वर्ष में पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 7 आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा, संत पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि जो सत्य का ज्ञान मुझे हुआ वो सत्य का ज्ञान मैं दूसरे लोगों में क्या करूं, प्रचार करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दासों को, प्रेरितों को, एवेंजलिस्ट को, अपने लोगों को खड़ा करता है। इसलिए अपने दासों को खड़ा करता है इसलिए कि लोग बचाए जाए। जब नूह नबी का टाइम था, याद करें कि जब नूह नबी का टाइम था बहुत से लोग परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो पाप में थे। जब नूह नबी बोलते कि तुम नाश हो जाओगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, बच जाओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, तो हो सकता है कि लोग ना मानते हो, तो फिर वो सोचते हो कि हमारा कौन सा नाश होगा। पर अगर हम पाप में हैं, हमारे बच्चे गलत संगति में है, हम नशे में है, हमारे मैरिटल लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, हम फुल तरीके से डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड है, तो और कौन से नाश की हम वेट कर रहे हैं? ये नाश ही है, ये शरीर का, आत्मा का नाश है। पाप के कारण हड्डियां चूर चूर होती हैं और आत्मा दुखी रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए, पापों से हमको अलग करने के लिए क्या करते हैं? वो अपने दासों को चुन के, खड़ा करके लोगों में क्या करते हैं? भेजते हैं। हालेलुया। क्या करें? जब
किस लिए? लोगों का उद्धार करने के लिए, इस्राएलियों को बचाने के लिए, उस गुलामी से निकालने के लिए, उस गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। हालेलुया। मूसा को चुना, लोगों का उद्धार हुआ। और वचन कहता है ऐसे ही खुदा ने योना नबी, जब हम पढ़ते हैं ना, जब योना नबी के पुस्तक में वहां एक चैप्टर एक अध्याय में लिखा कि परमेश्वर का वचन द सन ऑफ अमित्तय के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने यानी योना को कहा कि जा तर्शीश में, नीनवे में जाओ और तर्शीश के वो अनाज्ञाकारी की तर्शीश में गया। नीनवे को परमेश्वर ने भेजा कि उन लोगों को बता कि तुम्हारा पाप बहुत बढ़ चुका है, तुम नाश हो जाओगे, बहुत जल्द तुम्हारे नगर ढाए जाएंगे, तुम नाश हो जाओगे। और वो अनाज्ञाकारी करके कहाँ गया? तर्शीश में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, देखा कि वो गया, वो जल्दी से गया। जो 3 दिन का रास्ता था उसने 1 दिन में तय किया। वो लोगों को जाकर प्रचार करने लगा कि 40 दिन में तुम्हारा सारा नीनवे नाश हो जाएगा। देखा तो लोगों ने तौबा की, टाट बिछाई, पश्चाताप किए, फास्टिंग की, लोगों ने प्रेयर की। और लोगों का क्या हुआ? बचाव हुआ, उद्धार हुआ। किसके कारण? एक योना के कारण। हालेलुया। तो जरूरी नहीं कि एक पास्टर ही प्रीच करे, एक पास्टर ही प्रचार करे तो लोग बचते हैं। एक विश्वासी को परमेश्वर ने अधिकार दिया प्रचारक को करने। अगर हम, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते कि चलते फिरते क्या करो? प्रचार करो। यानी अगर हम अपने बिजनेस में हैं, हम प्रचार करें, प्रीच करें, लोगों को, अपने साथियों को प्रीच करें। हम सफर में अपने साथियों को प्रीच करें, जो आपके आसपास हैं, आपके रियल पड़ोसी, उनको क्या करें? प्रीच करें। हालेलुया। प्रचार करने के लिए एक पुलपट ही की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि पुलपट हो तो भी, तभी आप प्रचार करोगे। आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम प्रचार कर सकते हो। लिखा वचन कहता है, दबोरा के विषय में पढ़ते हैं, दबोरा कहती जितनी देर तक मैं ना उठी वो युद्ध ना जीते। इसलिए उठना जरूरी है, खड़े होना जरूरी है। जो खुदावंद ने अपने दासों को किया उनको फॉलो करना जरूरी है। मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में, इस वीडियो के इस वर्ड के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हम लोगों की क्या सोच है कि परमेश्वर के दास घर में उतरे, उसका आदर करना, यही आदर है। नो, उनका आदर एक्चुअल में क्या है? जो परमेश्वर के दास कहते हैं स्पिरिचुअल फादर, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन हूँ, मैं अपने परमेश्वर के अधीन हूँ। हालेलुया। और जो परमेश्वर की अधीनगी में है, जो डिसिप्लिन में है, वही डिसिपल है, मेरे फादर कहते हैं। हालेलुया। और जितनी देर तक हम अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं सुनते, उनको नहीं मानते, उनको सुनकर भी इग्नोर करते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को खुद इग्नोर करते हैं। हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं कि परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग देनी हो, आज के दिन, संडे के दिन ब्लेसिंग देनी हो, हम संडे के दिन मिस कर जाते हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। और परमेश्वर के दास पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कितनी मेहनत के साथ आते हैं कि आप लोग क्या हो, ब्लेस। हालेलुया। आप परमेश्वर के दासों की जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की गवाही में रहना, आत्मिक पिता की गवाही में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब हम अपने पिता की, परमेश्वर आत्मिक पिता की गवाही में रहना, यानी कि उनके बीच में से होकर परमेश्वर की गवाही में रहना, जब हमारे आत्मिक पिता हमसे प्रसन्न हो, आत्मिक पिता वो नहीं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, रियल वाले, जो परमेश्वर के साथ अटैच हो, फेक नहीं, मैंने बोला, जो परमेश्वर के साथ अटैच हूँ, आपके लिए मेहनत करे दिन रात, तो वो स्पिरिचुअल फादर, जिंदा चर्च, जिंदा स्पिरिचुअल फादर, जो रियल में आपको सामर्थ से भर दे, जिनका अभिषेक आपके जिंदगी में काम करे, वो स्पिरिचुअल फादर मैं बोलती हूँ।
और मैं भी अपने आत्मिक पिता को फॉलो करती हूँ। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उनका आदर करें, जी 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 हाँ जी करके उनको पुकारें, उनको रिप्लाई करें हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। पर प्रभु का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर ने दासों को ठहराया इसलिए कि हम लोग नाश न हो, हम लोग ब्लेस्ड हो। ब्लेसिंग परमेश्वर के वचन में हो, परमेश्वर के दासों को फॉलो करने में ही है। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के दासों को फॉलो करें। आज हम यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या हम कर पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ, जो हमारे फादर के ऊपर अनॉइंटिंग रहा उसकी वजह से हुआ। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हमें ठहराया, हमें चुना, ये उसकी वजह से हुआ कि आज हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं वचन को। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के दासों को सुनना, परमेश्वर के दासों को फॉलो करना। हालेलुया। और मेरी यही प्रेयर है कि आप परमेश्वर के दासों को सुन सके, फॉलो कर सके, ताकि आप ब्लेस्ड हो। आपका जितना मर्जी बड़ा केस क्यों नहीं है, पर आपके स्पिरिचुअल फादर की अगुवाई में जब आप रहेंगे, अगुवाई में चलेंगे, यानी परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, तो वो केस जो आप अभी फिरौन की तरह दिख रहा है, जो अभी आपको फिरौन की तरह दिख रहा है, वो आपको दोबारा कभी नहीं दिखेगा। आमीन। और खुदावंद आपको इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा ब्लेस करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्ड है। आज के टाइम पर हम जानते हैं कि नूह नबी का टाइम है। सत्येंद्र दुबे को जानते हैं कि उसने विरोध, गलत के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों ने इसका विरोध किया। इसकी ये बात की वो सही था कि लोग जो थे, जब एक हाईवे का काम चल रहा था, वो सीमेंट में मिलावट करके हाईवे बना रहे थे। और सत्येंद्र दुबे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पर इग्नोर कर दिया होगा, पर जब सत्येंद्र दुबे ने देखा, उसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, बहुत से लोग उसके विरुद्ध बोले। वो एक विसल ब्लोअर है। और आज जो फादर है हमारे, जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो एक विसल ब्लोअर है। किसके खिलाफ? शैतान के, पाप के खिलाफ, आपकी बीमारियों के खिलाफ वो एक विसल ब्लोअर है। हालेलुया। और वो एक सीटी बजा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप अलर्ट हो। इसका मतलब स्पिरिचुअली समझे, आत्मिक समझे, कि वो आपको समझा रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रचार कर रहे हैं। क्यों? कि लोग बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं, इसलिए कि वो नाश ना हो, उनकी आत्माएं नाश ना हो, उनके जीवन नाश ना हो, वो स्वर्ग की अधिकारी हो। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के दासों को क्या करें? सुने। सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल न दें। सुनकर क्या करें? उस वर्ड को क्या करें? आप फॉलो करें, यानी अपनी जिंदगी में, अपने विवेक के, अपने हृदय में, अपनी आत्मिक जीवन में उसको सोख ले, उस वर्ड को, ताकि जो परमेश्वर का वचन है, आप उसके द्वारा, उसके अनुसार आप ब्लेस हो जाए। और ये परमेश्वर के दासों को सुनना सिर्फ ब्लेसिंग्स तक सीमित नहीं है, ये बेहद ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर के दासों को सुनना, उनकी अगुवाई में रहना। आमीन। और ये हर किसी के लिए जरूरी है कि विश्वासी है, एक नया इंसान है जो चर्च से आ रहा है, एक पास्टर है, प्रेरित है, जैसे भी है, हर किसी के लिए जरूरी है परमेश्वर की दासों को क्या करना? फॉलो करना। आमीन। सो खुदावंद का आज का वर्ड जो हमने सुना है, जो आपने सुना, आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को आपके जीवनों से चुराने न पाए। और मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए कि आज का वर्ड जब आप सुने तो आप अपने फादर्स को, अपने आत्म पिताओं को, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, यानी परमेश्वर को आप फॉलो करते हैं, वो कर सकें, वो एक्चुअल तरीके से कर सकें, सिर्फ जी जी करके नहीं, आत्मिक तरीके से उनको फॉलो कर सकें, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक आपके ऊपर आए, ताकि आप फॉलो कर सकें परमेश्वर के दासों को, और ब्लेसिंग्स के आप हकदार हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस्ड हो सके इस वर्ड के द्वारा, और आज का वर्ड आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये वर्ड आपके हृदय में, आपके हृदय की पट्टियों में लिखा जाए, और खुदावन के वर्ड के द्वारा ब्लेस्ड हो, बीमार चंगे हो, हील हो, आजाद हो, फ्री हो, हर तरह के रोग आपके बॉडीज को, आपके जीवनों को छोड़कर जाएं।
मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कमांड करती हूँ मेरी आवाज सुनने वाले को, हर एक रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट की फायर को मैं रिलीज करती हूँ आपके जीवनों के ऊपर, आपकी सेहतों के ऊपर फायर को मैं रिलीज करती हूँ। आपकी टेस्टिमनी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपका धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ये जितने भी लोग सुने या सुनेंगे परमेश्वर, वो ब्लेस्ड होंगे, डबल ट्रिपल ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर। आपके वर्ड के द्वारा बंडली ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर। जब वो आपके दासों को सुनेंगे, अगुवाई में चलेंगे आपकी परमेश्वर, आपके दासों के बीच में से होकर आपकी अगुवाई में चलेंगे, तो वो ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर। मेरा ये विश्वास है कि ये लोग फ्री हैं, आजाद हैं। यीशु से आपका धन्यवाद इस आजादी के लिए, इस आजादी के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो खुदा। मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सचमुच इस वर्ड के द्वारा ब्लेस्ड हैं, इसीलिए नहीं कि आप सिर्फ ब्लेस्ड हैं, अगर आप सुनेंगे, सुनकर फॉलो करेंगे, सुनकर इसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, तब मैं 100% बोलती हूँ कि आप सब से ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो खुदा आपका वर्ड आपकी जिंदगी में लेकर आए और आप ब्लेस्ड हो इस वर्ड के द्वारा। सबको जय मसीह।